Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear students. We are here with our chapter number 3 and the name is Dark They Were and Golden Eyed, written by Ray Bradbury. Dark का मतलब होता है थोड़ा गहरे रंग का, आप यूँ लगा लें वो थोड़े काले काले रंग के थे और उनकी आइज़ जो थी वो गोल्डन थी, गोल्ड कलर की, सुनहरी थी। स्टूडेंट्स इसमें आप थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आप कोई स्पेस वाली मूवी देख रहे हैं। ये फिक्शन स्टोरी है जो हम सोचते हैं कि अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जबकि होता कुछ भी नहीं है ऐसा। इंसान ने एटम बम बना ली है, तो अब बहुत सारे कंट्रीज़ के पास एटम बम है, हमारे पास भी है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर कभी एटॉमिक वार हुई, एटम बम चला दिए एक मुल्क ने, दूसरे ने उसका जवाब दिया, तो ऐसे सारे चला देंगे, तो इंसान के बचने के कोई चांस नहीं है। तो ये जो राइटर है इन्होंने तसव्वुरात में लिखा है कि ज़मीन पे न्यूक्लियर वार होने लगी थी, तो उससे बचने के लिए कुछ लोग जो हैं वो हमारा जो अपना स्यारा है, अपना प्लैनेट जो ज़मीन है, उसको छोड़ के तो रॉकेट में बैठ के एक और प्लैनेट पे चले जाते हैं। कौन से पे? आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है, उसमें सबसे पहले देखे दरमियान में सूरज होता है, सूरज के बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। मरकरी वीनस पे कोई ज़िंदगी नहीं, क्योंकि वो सूरज के इतने करीब है कि वहाँ हर चीज़, यहाँ तक कि लोहा भी पिघली हुई हालत में है। जो ज़मीन है वो काफ़ी दूर है, उस पर अल्लाह पाक ने हवा पानी सब कुछ रखा है। अर्थ के बाद जो अगला सियारा है वो है मार्स, जिसको उर्दू में मरीख कहते हैं। आप मरीख के बुक से, जियोग्राफी की बुक से देख लें, आप गूगल सर्च करके देख लें, आपको उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये हमसे बहुत दूर है, इस पे जाना आसान काम नहीं है, कभी कोई पहुंचा होगा। तो ये आप देखें, राइटर ने एक सोच के लिखा है जैसे जहन में, तो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट वेरी मच। आप इसको जब पढ़ रहे होंगे तो अपने ब्रेन में ज़रूर इमेजिन कीजिएगा कि अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। लेट्स वी स्टार्ट वंस अगेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कौन सा पॉइंट है कि जो लोग हैं वो ज़मीन से मरीख पे उतर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड, द रॉकेट मेटल। मेटल का मतलब धात, जिसका रॉकेट या जहाज़ बना होता है। द रॉकेट मेटल कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडी हुई, क्योंकि वो इतना लंबा सफ़र करके गई थी तो वो उसको थोड़ा वहाँ जाके ठंडा होने में टाइम लगा। इन द मीडो विंड्स, मीडो का क्या मतलब होता है? सब्ज़ार, चरागा। तो इस विंड्स का मतलब हवाएं, कि जब मार्स पे पहुँचे तो उसमें जाके तो जो रॉकेट की मेटल थी वो थोड़ा ठंडी होनी शुरू हुई। इट्स लिड, लिड कहते हैं ढक्कन को। गैव ए बल्जिंग पॉप, वो एक धमाके से खुला। आपने वो कोई ऐसी मूवी देखी होगी ना स्पेस वाली, तो उसमें दिखाते हैं कि वो जो उड़न तिश्तरी बनाई होती है कार्टून वगैरह में भी, तो उसके ऊपर एक लिड होता है जो खुलता है, उसमें से एलियंस बाहर निकलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मार्स पे जाके उसमें से इंसान बाहर निकलते हैं। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब जो उसके अंदर वाली साइड थी। स्टैप्ड, स्टैप क्या होते हैं? पाँव को मतलब बाहर निकालना, पाँव बाहर रखना। स्टैप्ड ए मैन, कौन कौन बाहर निकला? एक आदमी, एक वुमेन, एक औरत एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे, मतलब ये एक फैमिली बाहर निकली। द अदर पैसेंजर्स, जो दूसरे मुसाफिर थे, वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है घूम जाना, किसी भंवर की तरह। अवे अक्रॉस द मार्शन मीडो, वो मार्शन और मैरिटन मीडो, वो उसकी चरागाह में, जो मैरिटन मतलब जो मार्स था उसकी चरागाहों में वो पता नहीं इधर उधर कहाँ फैल गए। लिविंग, छोड़ते हुए। द मैन अलोन, आदमी को अकेले। अमंग हिज फैमिली, उसके ख़ानदान के दरमियान, मतलब अब ये ख़ानदान बस अकेला रह गया। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, अब आदमी को उतरते ही मार्स की फ़िज़ा में क्या महसूस हुआ कि उसके जो जो बाल हैं वो फ्लटर कर रहे हैं। फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और उसके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, उसके उसकी जो स्किन है, उसके जो बाकी जो टिश्यूज़ ऑर्गन्स हैं, उसका जो ब्लड है, ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, वो टाइट हो गया है, सख्त हो गया है, खिंच गया है। इफ़ ही वर स्टैंडिंग, जैसे कि वो खड़ा हो, एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई हवा ना हो। हिज फेस, सॉरी, हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, सीम्ड, महसूस हुई, आलमोस्ट टू विल अवे, कि अभी वो भी घूम जाएगी, कहीं गायब हो जाएगी, इन स्मोक, धुएं में। द चिल्ड्रन,
उनके बच्चे स्मॉल सीड्स, ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे बीज हैं। माइट एट एनी इंस्टेंट, हो सकता है किसी भी लम्हे, बी सोन टू ऑल मैरिटन क्लाइम्स, वो किसी भी लम्हे मरीह के जो आबो हवा है उसमें कहीं वो बो दिए जाएं हवा के साथ। द चिल्ड्रन लुकड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल what टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का अब ये कौन सा वक्त है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका जो चेहरा था वो काफ़ी ठंडा हो चुका था। जब हम डर की सिचुएशन में होते हैं तो ऐसा होता है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है। आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो रॉकेट पे दोबारा बैठते हैं, जाके दोबारा वापस चलते हैं। गो बैक टू अर्थ, दोबारा ज़मीन पे चलते हैं। यस, हाँ, लिसन, सुनो। द विंड ब्ल्यू, हवा ऐसे चली। एज इफ़ इट टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है शनाख्त, कहते नहीं आइडेंटी कार्ड, मतलब आपका शनाख्ती कार्ड। तो ऐसे लगा कि जैसे जो हवा है वो तोड़ देगी उनकी शनाख्त, किनकी, ये जो इंसान खड़े हैं। एट एनी मोमेंट द मैरिटन एयर, किसी भी लम्हे जो मरीह की हवा थी, माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम, सोल का मतलब रूह, वो उनकी किसी भी लम्हे रूह खींच के ले जा सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम ए वाइट बोन, मैरो का मतलब होता है गूदा, मगज़। जैसे आप हड्डी को थोड़ा सा, जब वो पक गई हो तो उसको थोड़ा सा आप उसको फोर्स करो तो उसमें से मैरो कितनी ईजीली निकल आता है। तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल ही वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे हड्डी में से गूदा या मगज़ बाहर निकल जाता है, वैसे ही इनके जिस्म से इनकी रूह निकल जाएगी। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, सबमर्ज मीन्स डूबा हुआ। इन अ केमिकल, उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी केमिकल में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। जैसे हम लोग हर वक्त हवा के समुंदर में डूबे हुए हैं, हमें हर तरफ से हवा ने घेरा हुआ है। तो वहाँ पर उन्हें लगा कि यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पर केमिकल है। दैट कुड डिज़ोल्व, जो हल कर सकता है, हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, उसका जो पास था, जो उसका पिछला गुजरा वक्त था, उसको जला सकता है। दे लुक्ड एट द मैरिटन हिल्स, उन्होंने देखा जो मरीख की पहाड़ियाँ थी उनकी तरफ। दैट टाइम हैड वॉन विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, जिसको क्रश कर दिया हुआ था, तोड़ दिया हुआ था दबाव ने। किस साल हा साल जो वहाँ का दबाव था उसने वहाँ के जो हिल्स थी, जो वहाँ की पहाड़ियाँ थी, उनको भी तोड़ दिया हुआ था। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडोज़, जो चरागाह थे उनमें पुराने शहर ख़त्म हो गए हुए थे। लाइंग, ऐसे पड़े हुए थे। लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जैसे बच्चों की नाजुक हड्डियाँ। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, ब्लो का मतलब बहती हुई, चलती हुई। जब हवा तेज़ चलती है तो घास घास ऐसे लगती है जैसे ये कोई झील है, कोई नदी है। तो बिल्कुल, लेकिन इस ग्रास में जब तेज़ हवा चल रही थी तो वो ऐसे लग रहा था जैसे जो पहाड़ियों में, जो पहाड़ियाँ हैं, जो पुराने घर हैं, जो पुरानी सिटीज़ हैं, वो ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की बोन्स पड़ी होती हैं। चिन अप हैरी, खुश हो जाओ हैरी, सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील जो है दूर आ चुके हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो सोचें कितने मिलियन माइल्स। और एक मील पता है कितना लंबा होता है। सो लेट्स गेट इमेजिन कि ये कितना बड़ा सफ़र इन्होंने किया है। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चे उनके येलो हेयर्स के साथ, येलो हेयर, गोल्डन गोल्डन हेयर। हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ मार्शन स्काई, हॉलर्ड का मतलब उन्होंने शोर मचाया। डीप डोम, जो गुम्बद नमा, वहाँ पे जहाँ हमें तो आसमान सीधा नज़र आता है ना, तो जब मरीख पे जाते हैं तो मरीख पे आसमान सीधा नज़र नहीं आता, वो मेहराब की तरह नज़र आता है। देयर वॉज नो आंसर बट द रेसिंग हिस, हिस का मतलब क्या होता है, सनसनाहट। ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, स्टिफ का मतलब सख्त। कोई बच्चों के जो हॉलो की, हॉलो करने की, उनके चीज़ें चलाने की कोई आंसर नहीं था दे रहा आगे से। सिर्फ क्या, किसकी आवाज़ आ रही थी, जो गुजरती हुई हवा थी उसकी, और सख्त ग्रास की। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, अब जो आदमी था उसने क्या किया, लगेज का मतलब अपना सारा सामान उसने उठाया अपने ठंडे हाथों में।
हेयर वी गो, चले हम चलते हैं, ही सैड, उसने कहा। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए सी, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी समुंदर के किनारे पे खड़ा हो, रेडी टू वेड एंड बी ड्राउंड, जो आगे जाने के लिए तैयार हो और बिल्कुल डूबने वाला हो, क्योंकि उनको नहीं था पता कि आगे मार्स में या मरीख में किस तरह का माहौल है। दे वॉकड इन टू द टाउन, अब वो चलते चलते कस्बे में गए, मतलब मरीख पे पहले कोई कस्बे भी थे। देयर नेम्स वर, अब ये जो फैमिली उतरी उनके नाम क्या थे? बिटरिंग हैरी, बिटरिंग हैरी एक ही बंदे का पूरा नाम है। एंड हिज वाइफ खौरा, उसकी बीवी खौरा। देन उनका एक जो था बेटा, लारा, लारा बेटी थी, एंड डेविड। दे बिल्ड ए स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा वाइट कलर का कॉटेज यानी जो बड़ा सा तमीर किया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ बड़ा अच्छा नाश्ता किया। बट द फेयर वॉज नेवर गॉन, लेकिन उनका जो डर था वो कभी नहीं गया। इट्स ले विद मिस्टर एंड मिसेस बेटरिंग, ये हमेशा रहा मिस्टर और मिसेस बेटरिंग के दरमियान। ए थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह। एट एवरी मिड नाइट टॉक, हर रात की जो वो टॉक करते थे। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह जब वो जागते थे, सुबह सुबह, डॉन मतलब जब सूरज निकल रहा होता है, तो हमेशा इनके साथ जो डर था वो रहा। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, ही सेड। अब मिस्टर बेटरिंग कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई साल्ट का क्रिस्टल हूँ। चीनी क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, तो साल्ट भी आपने देखा होगा समटाइम्स पत्थर की फॉर्म में होते हैं। तो अब जो हैरी बेटरिंग है वो कह रहा है कि मुझे लगता है मैं ऐसे ही साल्ट का एक छोटा सा पत्थर हूँ, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो पहाड़ों की नदियों में हूँ, बींग वॉश्ड अवे, जो किसी भी टाइम घुल जाऊँगा। वी डोंट बिलोंग हेयर, हमारा यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर इट वॉज मेंट फॉर मार्शंस, ये मरीखी लोगों के बना हुआ है। फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए कौरा। लेट्स बाय टिकट फॉर होम, अपनी वाइफ से कहता है कि अल्लाह के वास्ते चलो टिकट्स खरीदते हैं। ओके, समटाइम्स आई एम रीडिंग मैरिटन, समटाइम आई एम रीडिंग मार्शंस, इट्स ओके। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, अब उसकी बीवी क्या कहती है, एक दिन एटम बम अर्थ के साथ टकराएगा। देन वी विल बी सेफ हेयर, तब हम यहाँ बिल्कुल महफूज होंगे। तो आगे उसका हस्बैंड क्या कहते हैं, सेफ, महफूज होंगे। एंड इनसेन, इनसेन का मतलब होता है बिल्कुल बेअकल, बिल्कुल पागल सा। कहते हैं सेफ होंगे लेकिन तब तक पागल हो चुके होंगे। नॉनसेंस, बेवकूफ़। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बिटरिंग जो था वो विंडो से बाहर देखा उसने। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, और कहते हैं हम साफ़ सुथरे उम्दा लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। साथ ही क्या कहते हैं, ऑल डेड सिटीज़, सारे जो पुराने शहर होते हैं, हैव सम काइंड ऑफ घूस्ट इन देम। घूस्ट का मतलब उनमें कोई भूत होते हैं। तो भूत क्या होते हैं, कहता है मेमोरीज, मतलब यादें होती हैं लोगों की। आई मीन मेरा मतलब है। ही स्टेयर्ड, उसने घूरा, एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ। यू सी अ स्टेयर केस, तुम देख रही हो सामने। स्टेयर केस का मतलब सीढ़ी जो बनी हुई थी। एंड यू वंडर, और आप हैरत में पड़ जाते हैं। व्हाट द मार्शंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, कि जो मरीख के लोग थे वो इसके ऊपर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। हाँ ऐसे ही होते हैं, अब जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले भी लोग इसमें आबाद थे। यू सी द मार्शन पेंटिंग्स, तुम देख रही हो मार्शन लोगों ने जो पेंटिंग्स की हैं। एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, और तुम्हें हैरत नहीं होती कि पेंटर किस तरह का होगा जिसने ये बनाई होगी। यू मेक अ लिटल घोस्ट इन योर माइंड, इस तरह हम जो है अपने जहन में एक छोटा सा भूत तैयार कर लेते हैं, ए मेमोरी। और वह भूत असल में क्या होता है कि याद होती है। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये तो बिल्कुल कुदरती बात है। इमेजिनेशन, तस्वुरात। ही स्टॉप, वो रुक गया। यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रोइंस, हैव यू, तुम लोग प्रोलिंग अप, तुम लोग इन में तो नहीं जाके घूमे। अब जो फादर था अपने बच्चों से पूछते कि कहीं तुम लोग इधर रोइंस, रोइंस का मतलब जो तबाहशुदा जो घर होते हैं, जो बस्तियाँ होती हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, नो पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, तो जो डेविड है अपने जूतों की तरफ उसने देखा, कहते नहीं हम वहाँ नहीं गए। सी देखो, दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, तुम वहाँ से दूर रहो। पास द जैम, और मुझे जैम पकड़ा दो। जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही। सैड लिटिल डेविड ने कहा, आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ
कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, आज दोपहर के बाद कुछ हुआ है। लारा स्टम्बल्स मीन लड़खड़ाती हुई, थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट जो उन्होंने घर बनाया था, जो बाहर कस्बा था, क्राइंग रोती हुई, अब उनकी बेटी अंदर आई है और रोती हुई लड़खड़ाती हुई। शी डेश्ड ब्लाइंडली ऑन टू पोर्च, वो दाखिल हुई अंधाधुंध, कहाँ, पोर्च पर जो सामने ड्यूरी लाइक होता है। मदर फादर बाहर से वो ऊंची ऊंची बोल रही है, अम्मी अबू, द वॉर, जंग, अर्थ ज़मीन पर। शी सोब्ड, सोब्ड का मतलब सिसकियाँ लेना। ए रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो से खबर आई है, एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क को हिट किया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, स्पेस पे आने वाले सारे रॉकेट्स जो हैं वो जल चुके हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब कभी कोई रॉकेट मार्स पे या मरीख पे नहीं आएगा। ओ हैरी, द मदर हेल्ड अन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, मदर अपने हस्बैंड एंड डॉटर को पकड़ लेती है। आर यू श्योर लारा, और साथ ही कहती है क्या तुम्हें यकीन है। आस्क्ड द फादर क्वाइटली, आहिस्ता से फादर पूछते हैं। लारा वेप्ट, लारा बस रो देती है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मार्स पर मरीख पर फंस गए हैं। फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसा तक, देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर लेट तक सिर्फ जो था क्या हुआ, एक उसकी आवाज़ आती रही हवा की। अलोन, अकेले, थॉट मिस्टर बिटरिंग ने सोचा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम यहाँ पर सिर्फ कुछ हज़ार के करीब है। नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। नो वे, नो वे। ओ माई गॉड, व्हाट बैड सिचुएशन। थिंक अबाउट स्टूडेंट्स, ऐसे हमें पता चले कि अब हम कभी ये ज़मीन पे वापस नहीं जाएंगे। ओ माई गॉड। फिर क्या हुआ मिस्टर हैरी बिटरिंग के साथ? स्वेट, पसीना, पोर्ड, एकदम नमूदार हुआ, आउट फ्रॉम हिज फेस, उनके फेस से, एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, उनके हाथों से, उनकी बॉडी से। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो डूब चुका था, भीग गया था। इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, अपने जो डर था उसकी गर्मी में। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लारा, वो क्राइड, वो रोते हुए लारा को स्ट्राइक करना चाहता था। स्ट्राइक समझते हैं, उसे थोड़ा सा मारना चाहता था। नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स वापस आएंगे। इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय उसने क्या किया, मारा नहीं। ही स्ट्रोक लाराज हेड, उसने आहिस्ता से लारा का हेड पकड़ा। अगेंस्ट हिम, अपने पास रखा, अपने पास मतलब जैसे फादर करीब कर लेता है अपने बच्चे को। एंड सैड, और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, एक दिन रॉकेट्स वापस आएंगे, उम्मीद। फादर, व्हाट विल वी डू, तो आगे से बेटी क्या कहती है, अब्बा जान अब हम क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस, तो आगे से क्या आंसर मिलता है उसको, अपना कारोबार करेंगे ऑफ कोर्स। रेज क्रॉप्स, अपनी फसलें उगाएंगे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे बड़े करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ों को ऐसे ही चलता रहने देंगे। अनटिल, यहाँ तक कि द वॉर एंड्स, जंग ख़त्म हो। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट्स दोबारा वापस आए। नेक्स्ट क्या हुआ, द टू बॉयज़ स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, अब घर के जो आने वाली जो साइड थी वहाँ से दोनों बेटे अंदर आए। चिल्ड्रन, बच्चों, ही सैड, फादर ने कहा। सिटिंग देयर, वहाँ बैठते हुए। लुकिंग बियॉन्ड दैम, उनसे पीछे देखते हुए, मतलब जब कोई बाहर से आता है तो हमें उसके पीछे भी सारा नज़ारा, जो गेट होता है सब नज़र आता है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो बच्चे क्या कहते हैं, वी नो, दे सेड, कहते हैं हमें पता है, हम जानते हैं, क्यों, ज़ाहिर है ये भी बाहर से आए थे, इनको भी जंग की खबर लग गई होगी। ही लुक्ड विद डिसमय एट देयर हाउस, डिसमय, मायूसी, उसने अपने घर की तरफ मायूसी से देखा। इवन द हाउस, यहाँ तक कि घर भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, जो हवा थी उसने कुछ कर दिया था उसके साथ। द एयर्स बर्नड इट, हवा ने उसको जला दिया था। द फोग एट नाइट, रात को धुंध। द बोर्ड्स, जो तख्ते थे वहाँ पर। ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, सारे जो तोड़ मोड़ के तो अजीब शेप के हो गए हुए थे। पता है, कुछ चीज़ों को धूप में रखो, बाद में ऊपर बारिश पड़े किसी लकड़ी के ऊपर तो वो ऐसे उस डी शेप हो जाती है। इट्स नॉट एन अर्थ मैंस हाउस एनी मोर, कहते हैं ये बिल्कुल भी अब किसी इंसान का घर, ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता। ओह योर इमेजिनेशन, ओह तुम्हारे तसव्वुरात। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने पहनी अपनी कोट और अपना टाई। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं टाउन में, कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना चाहिए।
आई विल बी बैक, मैं जल्दी वापस आऊँगा। वेट हैरी, इंतज़ार करो हैरी। हिज वाइफ क्राइड, उसकी वाइफ तकरीबन चीखते हुए बोली। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वह जा चुका था। इन टाउन, कस्बे में। ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी ये जो सौदा सेल्फ का स्टोर होता है, वहाँ पर, वो कहाँ पर था, एक शो थोड़े थोड़े साइदार जगह पे था। द मैन, जो आदमी, सेट बैठे हुए थे, विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, अपने घुटनों को पकड़े हुए, कन्वर्सिंग, बातचीत करते हुए, विद ग्रेट लायर एंड ईज, बड़ी फुर्सत और बड़े आराम के साथ। आप देखें ये किस सिचुएशन में अपने घर से आया है, परेशान, बेहाल, और जब लोगों को आके देखा है तो वो कैसे गप्पे उड़ा रहे हैं बैठ के, जैसे गाँव में लोग घुटने पकड़ के तो आराम से मौजे मारे होते हैं। मिस्टर बिटरिंग wanted to fire a pistol in the air, मिस्टर बिटरिंग ने का दिल किया कि मेरे पास पिस्टल हो, मैं उसे फायर करूं हवा में। What are you doing, तुम लोग क्या कर रहे हो? You fools, तुम बेवकूफ़, he thought, उसने सोचा, बस सोचा, कहा नहीं। Sitting here, उनके पास बैठते हुए। You have heard the news, तुम लोगों ने खबर सुनी है। We are stranded on this planet, हम इस स्यारे पे फंस चुके हैं। Well move, हरकत करते हैं। Aren't you frightened, तुम लोग बिल्कुल खौफज़दा नहीं हो। Aren't you afraid, तुम लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है। What are you going to do, तुम क्या करने जा रहे हो? Hello Harry, said everyone, अब इतनी बातें की तो फिर हर किसी ने कहा हेलो हेलो, जैसे बंदा नए आने वाले को वेलकम करते हैं। लुक, देखो, ही सेड टू देम, हैरी ने उनसे कहा, यू डिडंट हेयर द न्यूज़ द अदर डे, तुम लोगों ने वो उस दिन की न्यूज़ नहीं सुनी तुम लोगों ने। दे नोडेड एंड लाफ्ड, उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सारे हंस पड़े। श्योर श्योर, हाँ हाँ हैरी, हमने सुनी है। What are you going to do about it, हैरी कहते हैं कि तुम लोग इसके मुतालिक क्या करोगे? डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू, कहते हैं करो, तुम करो, हम क्या कर सकते हैं, मतलब कहते हैं कि हमने क्या करना है, तुम करो जो करना है। बिल्ड ए रॉकेट, दैट्स व्हाट, अब हैरी कहते हैं एक रॉकेट बिल्ड करते हैं, और क्या। ए रॉकेट, हैरी कहते हैं, रॉकेट। गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, ओ हैरी कहते हैं, उन लोग आगे से कहते हैं कि एक रॉकेट बनाए, उन मुश्किलों में दोबारा जाए जो ज़मीन पर थी। ओ हैरी, तुम तो अजीब बात करते हो। बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, हैरी कहता है तुम लोगों को वापस जाना चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुम लोगों को याद नहीं, आड़ू के जब ब्लॉसम, जब फूल खिलते हैं। द अनियंस, जो प्याज होते हैं। एंड द ग्रास, और हमारी ज़मीन की ग्रास, जो घास होती है, वो है। कहते क्यों? यस हैरी, सीम्स वी डिड, वो आगे से इतना पूरा आंसर देते हैं, हाँ 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 हमने देखी है, सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक कहता है, डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम लोग को ये सारी चीज़ें डराती नहीं है? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच, हैरी कहते हैं कि हम दोबारा इसके बारे में रिकॉल नहीं करना चाहते, दोबारा नहीं सोचना चाहते कि हमारे साथ क्या हुआ। इडियट्स, तो हैरी आगे से क्या कहता है, तुम लोग सारे हैं इडियट्स, अहमक हो। नो हैरी, अब हैरी, बिट्रिक वांटेड टू क्राई, हैरी बिट्रिंग जो था उसका दिल किया कि मैं रोऊं। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, क्या कहते हैं, आप सबको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। इफ़ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ पर रहते हैं, वी ऑल चेंज, हम सब बदल जाएंगे। द एयर, यहाँ की हवा, डोंट यू स्मेल इट, आप इसको सूंघते नहीं हो, समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शन वायरस, मरीख का कोई वायरस है। मे बी सम सीड, या फिर कोई बीज है। आर ए पोलन, या फिर किसी पोलन, जो पोलन ग्रेन्स आपने पढ़े हुए हैं फूलों के ऊपर जो होते हैं, तो कहते हैं कि ये या फिर कोई पोलन है। लिसन टू मी, मुझे सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, और सब ने उसको घूरना शुरू कर दिया। सैम, अब हैरी एक को बुलाता है। ही सेड टू वन ऑफ देम, यस हैरी, हाँ हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, तो है कहता है कि मेरी रॉकेट की तमीर करने में मेरी मदद करोगे। तो आगे से सैम क्या कहता है, हैरी आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स मतलब नक्शे। हैरी कहता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोड है धात का, मतलब जिसके साथ तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और नक्शे भी हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, अगर तुम मेरी धात की दुकान पे काम करना चाहते हो। ऑन अ रॉकेट, रॉकेट पर। यू आर वेलकम, तो तुम्हारा खुश आमदीद। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, कितने बदतमीज़ हैं, देखो वो सबके लिए कह रहा है, तो सैम कह रहा है मैं तुम्हें बेच दूंगा ये मेटल $500 की। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट, तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम एक प्यारा सा रॉकेट बना लो। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करो।
इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों में। बच्चों रॉकेट बनाना बहुत 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 मुश्किल काम है। आई सजेस्ट प्लीज़ एक वीडियो ज़रूर देखें रॉकेट कैसे बनते हैं और वो कैसे लॉन्च करते हैं। एवरीवन laughed, हर बंदा हंस पड़ा। डोंट लाफ, मत हंसो। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम बड़े मजाहिया अंदाज में उसको देख रहा है। सैम बिटरिंग सेड, अब सैम बिटरिंग कहता है, योर आइज, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, इनको क्या हुआ हैरी। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये ग्रे कलर की नहीं थी होती। वेल नो आई डोंट रिमेंबर, सैम कहता है मुझे नहीं याद। दे वर, अब वो जो हैरी था वो कहता है ये थी तुम्हारी आंखें ग्रे थी। वॉन्ट दे, क्या नहीं थी। वाई डू यू आस्क हैरी, तुम क्यों पूछते हो हैरी। बिकॉज नो, क्योंकि अब दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, कि अब तो ये पीली होती जा रही हैं। इज़ दैट सो हैरी, क्या ऐसा है। सैम सेड कैजुअली, सैम बड़े आम से अंदाज में कहते हैं अच्छा ऐसा है। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, तुम लंबे हो गए हो और पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी कहता है हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। सैम आगे से उसकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रहा। सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी पीली आंखें नहीं होनी चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज यू हैव यू गॉट, सैम सेड, सैम अब हैरी से पूछता है कि तुम्हारी आंखों का क्या कलर है। माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, ये यकीनन नीली है। हेयर यू आर, ये रहे तुम हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम जो था वो हैरी को एक जेब से निकाल के मिरर देता है, शीशा देता है। टेक ए लुक एट योर सेल्फ, अपने आप के एक जो है नज़र देख लो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, पहले तो मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाता है एंड देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, और तब जो मिरर होता है उसको रेज थोड़ा ऊपर करते हैं अपने फेस तक। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स, उसकी आंखों में डिम डिम थोड़े थोड़े फ्लैक्स मतलब धब्बे ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, गोल्डन कलर के सुनहरी सुनहरी इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, ब्लू के अंदर कहीं 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 गोल्डन कलर आ गया हुआ था। नो लुक व्हाट यू हैव डन, देखो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ। सैड सैम ए मोमेंट लेटर, एक लम्हे के बाद जो था वो सैम कहता है। ओके, सॉरी 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 सॉरी। नो, यू हैव, अब क्या होता है, यू हैव ब्रोकन माई मिरर। और जब वो जो हैरी हैरी था ना, वो जब ऐसे अपनी आंखों का कलर चेंज देखता है ना, तो जब बंदा ऐसे ऐसे कुछ अजीब सोचता है तो उसके हाथ में अक्सर चीज़ टूट जाती है। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग फटाफट आंखों का कलर चेंज होता देख के फटाफट शॉप पे जाता है। बिगन टू बिन द रॉकेट, और रॉकेट को फटाफट वहीं जाके तो बनाना शुरू कर देता है। मैन स्टूड, आदमी खड़े होते हैं बाहर। इन द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे पे। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड, बातें करते हैं और मजाक करते हैं। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ें ऊंची किए बगैर। वंस इन अ वाइल, कभी कभार। दे गिव हिम ए हैंड, वो कभी कभी उसको अपने हाथ से मदद करते हैं। ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ उठाते हुए कि ये लो मैं पकड़ाता हूँ। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड, ज़्यादातर वो आइडल्ड, वो ऐसे ही अहमकों की तरह, जाहिलों की तरह देखते रहते हैं। एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज, और अपनी पीली होती आंखों के साथ देखते रहते हैं। इट्स सपर टाइम हैरी, शाम के खाने का वक्त है। दे सैड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी जाहिर हुई। क्या नाम था बीवी का, खौरा, यस। विद हिज सपर इन विकर बास्केट, विकर का मतलब जैसे हमारे यहाँ खजूर की बास्केट बनाई जाती है, तो उनके यहाँ विकर, इट्स लाइक प्लांट बास्केट, लकड़ी के जैसे। आई वॉन्ट टच इट, उसकी बीवी वहाँ ज़ाहिर होती है शाम का खाना लेकर। आई वॉन्ट टच इट, वॉन्ट वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। आई वॉन्ट, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ही सैड, उसने कहा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, कहते हैं मैं सिर्फ वही फूड खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीज़र में है। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो वाला खाना जो हमारी ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, जो यहाँ उगाए हुए गार्डन से तुमने पकाया वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। देखिए हैरी बिल्कुल डर गया कि ओ माय गॉड, मेरी तो आंखें ही बदल गई हैं। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसको देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं तमीर कर सकते। आई वॉकड इन अ शॉप वंस, एक दफ़ा मैंने एक दुकान पे काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैंने शुरू कर लिया। द अदर्स विल हैव, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सैड, उसने कहा। नॉट
लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, जो नक्शे थे, ब्लू प्रिंट्स थे, उनको बिछाते हुए, मतलब वो अपने काम में बिल्कुल बिजी है और नीचे मुंह करके बातें करता जा रहा है। हैरी हैरी शी सेड हेल्पलेसली, जैसे हेल्पलेसली जब हम बेयारो मददगार, वो ऐसे ही उसको कहती है हैरी हैरी वी हैव गॉट टू गेट अवे खोरा, वी हैव गॉट टू, कहता है कि हमें यहाँ से निकलना है बस खोरा, हमें यहाँ से चले जाना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, जो गर्मियाँ हैं उन्होंने जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स ये जो खालें होती हैं उनको बिल्कुल ड्राई कर दिया है। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, जो गर्मी है वो फ्लेम आग के शोले की तरह अपॉन द मीडोज, वो चरागाहों पे ऐसे चली है जैसे कोई आग का शोला गुजर गया हो, मतलब हर चीज़ को जला दिया है। इन द एम्पटी अर्थ सेटलमेंट, जो इनके जो लोगों ने अर्थ की सेटलमेंट बनाई थी, जो एक वहाँ पे जाके कॉलोनी बनाई थी। द पेंटेड हाउसेस, जो उनके घर थे जो उन्होंने पेंट किया था। फ्लैग्ड, वो ख़राब हो चुके थे। एंड पील्ड, और उनके ऊपर से छिलके उतर रहे थे, पील छिलका होता है, तो जब हम पेंट करते हैं और पेंट के ऊपर फुल तेज़ धूप पड़ती है तो पेंट छिलकों की तरह उतर जाता है, तो यही हालात वहाँ हो रहे थे उनके घरों के साथ। रबर टायर्स, जो रबर के टायर थे, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, चिल्ड्रन जो थे जो झूले लेते थे इन बैक यार्ड्स, पीछे वाले सहन में। हंग सस्पेंडेड, वो लटके हुए थे। सस्पेंडेड बिल्कुल स्टॉप्ड, लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडोलम, बिल्कुल रुके हुए पेंडोलम की तरह जो घड़ियों के नीचे नहीं लगा होता। इन द ब्लेजिंग एयर, ब्लेजिंग का मतलब तपती हुई हवा में, बिल्कुल टायरा से बिल्कुल खामोश खड़े थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगन टू रस्ट, जो रॉकेट का फ्रेम था, रस्ट का मतलब जंग लगना, उसको जंग लगना शुरू हो गया था। इन द क्वाइट आटम, आटम आ गया जी, समर गुजर गया, ख़ज़ां का मौसम आ गया। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ। वेरी डार्क नाउ, उसका रंग बड़ा काला हो चुका था अब। वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें बड़ी पीली हो चुकी थी। अब देखें ये न्यूयॉर्क से गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका का है, तो अच्छे खासे इनके ठीक कलर्स होंगे, तो वहाँ जाके उनके डार्क कलर हो गए और आइज़ गोल्डन हो गई हैं। अपॉन अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, स्लोप का मतलब जो ढलवान थी इनके विला के पास। लुकिंग एट द वैली, वेल नीचे वादी की तरफ देखते हुए। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कारा, अब खोरा कहती है ये वापस जाने का वक्त है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ले अजीब मामला है, पहले कोरा कहती थी हमने नहीं जाना, अब देखें हैरी कह रहा है वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे। देखते हैं क्यों नहीं जा रहे, अब क्या मिल गया इनको। ही सेड क्वाइटली, उसने खामोशी से कहा। देयर इज़ समथिंग एनी मोर, यहाँ कुछ और है। योर, तो उसको कोरा याद कराती है तुम्हारी किताबें, योर बुक्स, शी सेड योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे प्यारे कपड़े। द टाउन्स एम्पटी, अब जो पूरे का पूरा कस्बा था वो खाली था। नो वंस गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा, ही सैड, उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, वापस जाने की कोई वजह भी नहीं, नन एट ऑल, कोई भी नहीं। देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, कहते हैं वापस जाने की कोई वजह नहीं है। द डॉटर वोव टेप्स्ट्रीज, टेप्स्ट्रीज मीन्स कलीन, वोव वीव की से लिया गया वर्ड, वो बुन रही थी क्या, कालीन, टेप्स्ट्रीज मतलब कालीन। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स, और जो लड़के थे वो सॉन्ग्स चला रहे थे। ऑन द एंशंट, एंशंट का मतलब बहुत पुरानी, फ्लूट्स बांसुरियाँ। एंड पाइप्स, और पाइप ये जो म्यूज़िक वाले होते हैं। देयर लाटर इकोइंग, उनकी जो हंसी की आवाज़ थी, इकोइंग का मतलब जो आवाज़ टकरा के किसी चीज़ से वापस आती है, तो उनकी हंसी की आवाज़ें टकरा के वापस आ रही थी। इन द मार्बल विला, जो अब उन्होंने मार्बल का विला था उसके अंदर से, मार्बल का मतलब संगमरमर का। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन द लो वैली, अब जो मिस्टर बिटरिंग है उसने घूरा जो अर्थ की सेटलमेंट थी जो इन्होंने आके बनाई थी अपनी कॉलोनी, दूर थी नीचे वादी में। सच ऑड, कितनी बुरी है, सच रिडिक्यूलस, कैसी मज़ाक का हैस है। द अर्थ पीपल बिल्ड, जो अर्थ के लोगों ने बनाई हुई है। अब देखें पता क्या हुआ है, चेंज हो गया मामला। ये लोग अपने घर, तो इनके खराब होना शुरू हो गए थे ना, ये लोग अपने घर छोड़ के तो जो मरीखी लोगों के घर थे ना वहाँ के रहना शुरू हो गए हैं। देखे ना विलास, बड़े बड़े घरों में, और मरीख के लोग अब वहाँ मौजूद नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गए हैं। बहरहाल मरीख अब सारे का सारा खाली है। तो अब ये जो इंसान है इनको अपने घर अच्छे नहीं लग रहे, उनको वो मुज़क्का खैज़ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। दे डिडेंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड, उनको कुछ भी नहीं पता। उस म्यूज्ड का मतलब सोचा, उनकी बीवी ने सोचा। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग हैं। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो लोग जा चुके हैं। हाँ देखो बदल गई है, इनकी सोच भी बदल गई है।
दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, एक दूसरे हंसते हुए उस पर जो उन्होंने अभी अभी कहा था, अपनी बात ख़त्म करते हुए। दे लाफ्ड, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, वो सब लोग कहाँ गए हैं। ही वंडर्ड, उसने सोचा। अब जो ज़मीन के लोग थे ना, वो बिखर गए। मरीख ज़ाहिर है इतना बड़ा होगा, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंट्रीज़ होंगे उसमें, पता नहीं कितनी बड़ी आबादी होगी। तो बाकी लोग कहीं चले गए हैं, जो बाकी हज़ार इनके साथ थे ना, वो कहीं दूर दूर चले गए हैं, बस इनकी फैमिली इर्द गिर्द रह रही है। He glanced at his wife, उसने glanced अपनी सुनहरी आंखों के साथ अपनी बीवी की तरफ देखा। She was golden, वो बिल्कुल सुनहरी हो चुकी थी। And slender, और बिल्कुल पतली हो चुकी थी। Like his daughter, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह। She looked at him, अब जो वाइफ थी उसने हैरी को देखा। And he seemed almost young, वो बिल्कुल यंग लगा। As their eldest son, जैसे उनका सबसे बड़ा बेटा। I don't know, मैं नहीं जानती। शी सेड, उसने कहा कि लोग कहाँ गए हैं। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है हम उस तरफ कस्बे में अगले साल जाएं। और द ईयर आफ्टर, या एक साल बाद जाएं। और द ईयर आफ्टर दैट, या फिर उससे अगले साल जाएं। ही सेड कामली, उसने बिल्कुल आराम से कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, एक स्विम लेने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी की तरफ अपनी जो बैग्स थी वो मोड़ी। आम ही नाम, बाजू में बाजू डाले। दे वॉकड साइलेंटली, वो आहिस्ता आहिस्ता चले। डाउन ए पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, नीचे एक पाथ की तरफ, एक रास्ते की तरफ जहाँ पर एक स्प्रिंग वाटर था, वो चश्मा था। स्प्रिंग चश्मे को कहते हैं, मतलब अब मौसम वहाँ का बेहतर हो गया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, ए रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक रॉकेट आसमान से नमूदार हुआ। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, धुआं उड़ाता हुआ वादी में। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, लीप का मतलब होता है छलांगे लगाना, उसमें से निकले शाउटिंग, चिल्लाते हुए। वी हैव वॉन द वॉर ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। हम यहाँ तुम लोगों को बचाने आया है। अरे आवाज़ें लगाते हैं जब जो बाहर से ज़मीन से अब आ गया कोई उनकी हेल्प के लिए। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज, सॉरी यस, बट द अमेरिकन बिल्ड द टाउन ऑफ कॉटेजेस, लेकिन जो अमेरिकन लोग ऊपर आए थे उन्होंने तमीर किया था ये कॉटेजेस, ये झोंपड़ियाँ जो उन्होंने सेटलमेंट बनाई थी। पीच ट्रीज, जो उन्होंने अपने आड़वों के दरख्त उगाए हुए थे। एंड थिएटर्स, जो थिएटर्स बनाए हुए थे, वह साइलेंट, वो बिल्कुल खामोश थे, कोई नहीं था उनके अंदर। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्होंने एक खाली दुकान के अंदर एक रॉकेट का फ्रेम ही देखा जिसको जंग लग गया हुआ था काफ़ी ज़्यादा। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, अब जो रॉकेट से आदमी आए थे, जो इंसान गए थे ज़मीन से, उन्होंने सारी पहाड़ियाँ छान मारी, तलाश किया। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेड क्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, अबंडेंट का मतलब वीरान। जो कैप्टन था उसने अपना हेड क्वार्टर, जैसे बंदा अपना एक दफ्तर बना लेता है, एक ऑफिस बना लेता है, कैप्टन जो था वो उसने तो बैठ के मतलब ऑफिस में काम करना था। तो उसने एक बार का मतलब जो शराब की दुकान होती है, उसने वहाँ पर अपना जो था ऑफिस बना लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, अब जो उसके लेफ्टिनेंट थे वो सारा सर्वे कर आए थे, वो रिपोर्ट बना के लाए। क्या रिपोर्ट दी उन्होंने, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। द टाउन एम्पटी, सारा कस्बा खाली है। बट वी फाउंड, लेकिन हमें मिली है द नेटिव लाइफ, नेटिव का मतलब होता है जो किसी जगह की अपनी ज़िंदगी होती है, ठीक है। नेटिव का मतलब जो बिल्कुल वहाँ की उसी जगह की होती है, कौमी। जैसे हम वी आर नेटिव टू पाकिस्तान, ठीक है, वी आर नेटिव टू अर्थ। तो जो बाकी होते हैं वो तो एलियंस होते हैं। तो कहते हैं बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, कहते हैं हमें पहाड़ियों में एक नेटिव लाइफ मिली है। डार्क पीपल, ऐसे लोग हैं जो काले रंग के, कहते हैं हमें मरीखी लोग मिले हैं। उनके कलर काफ़ी डार्क है। येलो आइज़, उनकी आँखें येलो हैं। द मार्शंस, वो मरीही हैं। वेरी फ्रेंडली, बड़े मतलब उनका दोस्ताना रवैया है। वी टॉक्ड अ बिट, हमने उनसे थोड़ी सी बात की है, नॉट मच, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस, हमारे ताल्लुकात, विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, उनके साथ बड़े
जो है वो फ्रेंडली रहेंगे, बड़े अच्छे रहेंगे। डार्क, अब जो कैप्टन होते वो देख के कहते हैं अच्छा मरीखी लोग काले हैं। म्यूज्ड द कैप्टन, कैप्टन ने सोचा हाउ मैनी, अपने जो सामने खड़ा लेफ्टिनेंट होता है कहता है कितने हैं। 600-800, कहता है 600 या 800 हैं। आई वुड से, मैं कहूँगा, लिविंग इन दोज मार्बल रोइंस, वो जो खंडरात नहीं है सामने मार्बल के संगे मरमर के, उनमें रहते हैं सर। टॉल, लंबे हैं, हेल्दी, काफ़ी सेहतमंद है, ब्यूटीफुल वुमेन, और उनकी औरतें बहुत प्यारी हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया है उन लोगों के बारे में, उन आदमी औरतों के बारे में जो ज़मीन से आए थे और जिन्होंने ये ज़मीनी घर बनाए हुए हैं लेफ्टिनेंट। तो आगे से लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं, दे हैडंट द फोगीएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन आर इट्स पीपल, कहता है कि उनको धुंधला सा भी अंदाज़ा नहीं है, नोशन, कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ उन लोगों के साथ। स्ट्रेंज, लेफ्टिनेंट जो कैप्टन होता है कहता है स्ट्रेंज, हैरत है, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शल्स किल देम, कहता है तुम्हें लगता है कि जो ज़मीन से लोग आए थे उनको इन मरीखी लोगों ने मार दी है। तो आगे से लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं, दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, ये तो हैरत ज़दा हद तक अमन पसंद लोग हैं। चांसेस आर ए प्लेग, हो चांस क्या है, हो सकता है प्लेग टाउन की बीमारी है जो फैलती है, जैसे अब कोरोना फैला हुआ है ना, तो वैसे ही। तो कहता है हो सकता है कि वैसे ही कोई टाउन की बीमारी फैली हो। डिड दिस टाउन इन, जो इस कस्बे में फैली हो सर, तो हो सकता है उसने ज़मीनी लोगों को मार दिया हो। आप देखें ये जिनसे मिल के आए हैं वो ज़मीन के लोग ही हैं, ठीक है। तो लेकिन वो बदल चुके हैं, जब एक नए सियारे पे गए तो उस सियारे की आबो हवा में ऐसे मिक्स हुए हैं उनकी। पहले तो उसने कहा था ना कि हम सेफ़ लेकिन इनसेन, हम बिल्कुल, तो इनकी आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ये बिल्कुल ज़मीनी लोग अब नहीं लगते, ये लगता है जैसे एलियन है। तो दे लुक सरप्राइजिंग, सॉरी 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 सॉरी, परहैप्स, शायद, आई सपोज़, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, मिस्ट्रीज़ का मतलब राज, ये उन राजों में से एक राज है, वी विल नेवर सॉल्व, जो हम कभी हल नहीं करेंगे। वन ऑफ दोज, उनमें से एक, मिस्ट्रीज़, मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, हाउ गुड इट इज़, आपने काफ़ी लर्न किया होगा। Do see some movie or some video about मरीख, about aliens, about all these things, और अल्लाह करे एटॉमिक वार ना ही हो। अल्लाह ताला ज़मीन को खैर व आफ़ियत से आबाद रखे, ईमान के साथ, सेहत के साथ। ओके, तो ये देखें, जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब जो इंसान होंगे ना, ये जितने भी राइटर्स हैं ना, ये जो अमेरिकन राइटर्स ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आइडियाज़ कुरान पाक से लेते हैं, अहादीस से लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी पढ़ने की तौफीक दे। तो जन्नत में ये कहा गया है कि जन्नत में सारे इंसानों की हाइट 360 हाथ लंबी होगी, ठीक है। हज़रत आदम 360 हाथ थे, सबकी एज 33 ईयर्स होगी हज़रत ईसा के जितनी। सारे इंसानों की ग्रे आइज़ होंगी, सबके वाइट कलर होंगे जन्नत में इंशाल्लाह। तो ये देखिए वहीं से चीज़ें ले के तो एक उन्होंने स्टोरी क्रिएट कर ली है। आप इसको अच्छा से लर्न करें, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे और हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें और अपने करीब करे। ये हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।